वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव मिश्रा और हम बात कर रहे हैं मानव वृद्धि व विकास के विषय पर, जिसमें अब तक हमने जाना है मानव वृद्धि और विकास क्या है, साथ ही दोनों के मध्य क्रम से क्या भिन्नता या समानता है। यह इस खंड का दूसरा वीडियो है। इसका पिछला वीडियो देखने के लिए, पिछला भाग देखने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के विषय वस्तु पर, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से विकास का स्वरूप, विकास का सिद्धांत तथा विकास की विशेषताएं के विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, विकास शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये गुजरात वाला विकास नहीं है, ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही बस रिलेटेड है। तो जब भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो सीधा हम लोगों के जहन में आता है, हम लोगों के मन में आता है कि ये परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें आकार में परिवर्तन होता है, उसके अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने गुणों को यहाँ विकास होने के दरमियान त्यागा जाता है या फिर उसका विलोपन हो जाता है और उसके स्थान पे नवीन गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये 4 मुख्य बातें हैं जो विकास के स्वरूप को दर्शाती हैं। विकास का जब हम अध्ययन करते हैं या अध्ययन करेंगे तो उसे मुख्य रूप से हम लोगों को 2 विधियों के माध्यम से उसका अध्ययन करना होगा, जिसमें एक है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल। क्रॉस सेक्शनल से तात्पर्य है कि एक ही एज ग्रुप के कई सारे बच्चों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। इस टाइप के जो स्टडी होते हैं उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जो है उसके अनुसार एक खास बच्चे का निश्चित समय अंतराल पर उसका तुलनात्मक अध्ययन करना इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये था विकास के स्वरूप और उसके अध्ययन के तरीका। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर। तो मानव का विकास मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और वह एक निश्चित दिशा में बढ़ते हुए जीवन पर्यंत चलती रहती। विकास के सिद्धांत को विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह क्रमबद्ध किया है, जिसमें निरंतरता का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास दर का सिद्धांत एवं विकास के क्रमबद्धता का सिद्धांत, साथ ही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण व पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, और 10वां जो है वह है विकास सीधा न होकर के वह वर्तुलाकार होता है। तो चलिए अब एक एक करके इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, इसके अनुसार जो है कि विकास निरंतर चलने वाली, जो कभी नहीं रुकती है, वो वैसी प्रक्रिया है, अर्थात विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह मां के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। साधारण शब्दों में कोई व्यक्ति, मतलब इसको इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसा आज दिख रहा है वह कुछ समय बाद
कुछ वर्षों बाद वैसा ही होगा, ये सही नहीं है। उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते रहेंगे। तो ये था निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत से तात्पर्य है कि विकास एक निश्चित क्रम में, निश्चित दिशा में होती है। इस संदर्भ में जो है कुल 3 बातें सामने आती हैं कि विकास का जो है, डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है, वह पहला है सेफ्लोकॉडल, जो बतलाता है कि विकास की प्रक्रिया सिर से शुरू होती है, हेड से शुरू होती है और वह पैर की तरफ बढ़ती है। मतलब सिर से पैर की ओर विकास। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका तात्पर्य है कि विकास केंद्र से शुरू होती है और बाहर की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है इंटर रिलेशनशिप, जिसे हम पारस्परिक संबंध कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है कि व्यक्ति के इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल इत्यादि डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है, उसका विकास जो है वो होता है। चलिए अब अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि सभी जीवों में, प्राणियों में, उसके प्रतिमान में एक रूपता पाई जाती है। इस संदर्भ में हॉरलॉक कहते हैं प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। बालक चाहे ब्रिटेन में पैदा हो या भारत में पैदा हो, अगर वह मानव का बच्चा है तो मानव के बच्चे का जो एक प्रोसेस होता है वो उसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेगा। अगर वो किसी एनिमल या इटीसी कुछ भी हो तो वो उसके हिसाब से अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो ये था समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब आते हैं विकास दर या गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो गति है वह हर अवस्था में एक समान नहीं होती है। बच्चे जब गर्भावस्था में होते हैं तो उस समय उनके बढ़ने की प्रक्रिया जो है, उनके अंगों का, उनके विभिन्न संदर्भों में विकास का जो गति होता है वह तीव्र होती है। लेकिन जन्म के पश्चात फिर वह कुछ धीमी हो जाती है। फिर कुछ समय अंतराल बाद जो है उसमें तीव्रता दिखाई देती है। तो विकास की गति इसी तरह वो फ्लक्चुएट करते हुए आगे बढ़ती रहती है। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है विकास के क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो ये सीधा आपको वाक्य से ही पता लग गया होगा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वह एक के बाद एक चरण को पूरा करते हुए होती है। अब ये नहीं हो सकता कि सीधे बच्चे का आँख का शेप बना और
पैर का शेप बन जाएगा। उसके बीच का जो पार्ट है वो वैसे ही डेवलप होते हुए उसी तरह फिर हर एक क्षेत्र में होता है, तो उसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो यही है विकास के क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब जो है सिद्धांत वह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता जो है उसके अनुसार कि हर एक व्यक्ति अपने आप में वह दूसरे से अलग होता है। उसके कुछ खास लक्षण होते हैं, उसके कुछ खास गुण, आदत इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस संबंध में डगलस जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार प्रत्येक विकास की गति, प्रत्येक बच्चे के विकास की गति भिन्न होती है। व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अंतर होता है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ही प्रभाव है। इसे जो है इसके अंतर्गत दो तरह का क्षेत्र आता है। पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे का जन्म हो जाता है, वह अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ वह रहने लगता है। उस दरमियान वह पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर वह विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है। तो ये था को सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। अब है एकीकरण व पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक बालक अपने शरीर के पूर्ण हिस्से को जो है वो पहले इस्तेमाल करता है, फिर अंग के अपने शरीर के अंगों को जो है वह पार्ट वाइज उपयोग करता है। अब मान लीजिए कि कोई 3 महीने का बच्चा है, अब उसे पीछे देखना है, तो वो ना सिर्फ गर्दन पीछे मुड़ाएगा, बल्कि गर्दन मुड़ाने के साथ वह अपने पूरे शरीर को भी मुड़ा लेता है। तो यही है एकीकरण व पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। तो इस तरह जो है कि मान लीजिए आप बालक पहले अगर उसको कुछ पकड़ना है तो वो सिर्फ उंगली का इस्तेमाल ना करके वो जो है पूरे हाथों का इस्तेमाल करता है। वो तो इसी तरह उसे पहले ये पता नहीं होता है कि किस तरह इसका उपयोग करना है, फिर धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते वह अपने अंगों का प्रॉपर उपयोग कर पाता है। अब है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। वंशानुक्रम मानव विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जबकि वह मतलब वो जो एक लिमिटेशन जो बनाता है, जो सीमा वो बनाता है, उस सीमा के आगे उसका विकास संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका वातावरण उसकी जन्मजात योग्यताओं को
प्रभावित करती है। अब आते हैं हम अपने आखिरी सिद्धांत की ओर, जो कहता है कि विकास वर्तुलाकार होता है। इसका अर्थ है कि वह एक सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। तो फिर कैसे होती है? तो आप इसको देख रहे होंगे कि इसमें दो फिगर है, एक सीधा लाइन है जिस पे कट का मार्क बना हुआ है कि वो प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है। तो प्रोसेस क्या है? इट इज स्पाइरल। स्पाइरल का मीनिंग होता है कि वो राउंड 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 करके वो आगे बढ़ता है। वो बीच में टूटा नहीं होता है, कहीं श्रृंखला टूटी नहीं होती है, लेकिन वो घुमावदार होती है। तो यहाँ स्पाइरल से मीनिंग है कि जब कोई बालक कोई नया गुण सीखता है और इसी तरह वह अपने जीवन में सीखते जाता है, तो वो हमेशा नहीं उसको मतलब हर एक सीखे हुए चीज़ों को वो याद नहीं रख सकता है। कुछ समय बाद होता है कि उसमें वापस एक स्थिरता आती है। अगर मान लीजिए कि एक आप सपोज कर लें कि उसने 10 क्वालिटी सीखी, तो वो 6 क्वालिटी जो है उसमें हो सकता है कि वो अस्थायी रूप से उसका एक अंग हो जाए। तो ये था विकास का सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग विकास की विशेषताएं को जानते हैं, देखते हैं क्या है। विकास का तात्पर्य व्यक्ति में नई नई विशेषताओं एवं क्षमताओं को मतलब क्षमताओं का विकसित होना है, जो प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर परिपक्वतावस्था तक चलती है। इस तरह विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। दूसरा है विकास प्रगतिशील क्रम में होता है। तीसरा जो खास बात है वह है विकास की एक निश्चित दिशा एवं लक्ष्य होती है। चौथा है विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। और पांचवा खास बात आप कह सकते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी तरह आप जब उसके सिद्धांत को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कई विशेषताएं आपको आपके सामने आएंगी। तो ये था मानव वृद्धि व विकास खंड के दूसरे वीडियो का सभी कंटेंट। तो हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।